प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 37 सावितर्क समाधि। समाधि या समापत्ति दो प्रकार की होती है। एक का नाम है सवितर्क समापत्ति और दूसरे का नाम है निर्वितर्क समापत्ति। समापत्ति से मतलब समाधि से है। इसी सवितर्का और निर्वितर्का समाधियों की व्याख्या में निम्नलिखित दोनों सूत्र कहे गए हैं। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्का समापत्ति 41 स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का 43। यहाँ शब्दार्थ ज्ञान के विकल्पों से संयुक्त जो समाधि है वह सवितर्का है 42, और इसके विपरीत जिसमें स्मृतियाँ नहीं हैं और स्वरूप शून्य की तरह होते हुए केवल ध्येय व अर्थमात्र का देखना जिस अवस्था में हो उसे निर्वितर्का समाधि कहते हैं 43। एतो एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्यातः 44। ऊपर वाली सवितर्का और निर्वितर्का समाधि ही सविचार और निर्विचार समाधि कहलाती है। जब यह मन सूक्ष्म विषय अर्थात आत्मज्ञान की व्याख्या में तल्लीन रहता है। सूक्ष्म विषय की पराकाष्ठा आत्मा अलिंग है, अर्थात आत्मा से अधिक सूक्ष्म वाली कोई वस्तु नहीं है। इसी बात को बतलाने के लिए निम्नलिखित 45वां सूत्र है। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम 45। अर्थ सूक्ष्म विषयत्व की अवधि आत्मा है। इस आत्मा से परे कोई सूक्ष्म विषय नहीं है। मतलब यह है कि आत्मा के अलावा सूक्ष्म विषयों में जो देवता भूत या ईश्वर आदि का अस्तित्व मजहब संसार ने माना है वे सब कल्पित है, वास्तविक नहीं। आत्मा से अधिक सूक्ष्म दूसरा कोई नहीं है। इन भूतों प्रेतों और ईश्वरादि का निवास केवल अज्ञानियों की कल्पना में है और कहीं नहीं। सवितर्का निर्वितर्का और सविचारा निर्विचारा यह दोनों समाधियाँ सजीव समाधि के अंतर्गत ही है। सवितर्का निर्वितर्का और सविचारा निर्विचारा यह दोनों समाधियाँ सजीव समाधि के अंतर्गत ही है। जिस समाधि में चेतनता बनी रहे और मनुष्य जड़वत ना हो जाए उसी को सजीव समाधि कहते हैं। इसी बात को प्रकट करने के लिए नीचे का 46वां सूत्र है। ता एव सविजः समाधि 46। ऊपर वाली सब प्रकार की समाधियाँ सविज समाधि के अंतर्गत है, अर्थात सविज समाधि हैं। मनुष्य के प्रत्येक कर्म जन्म और अवस्थाओं का बीज आत्मा की चेतनता है। इसकी चेतनता या सतर्कावस्था ही सब बातों को उत्पन्न करने वाली होने से सबका बीज है। अतः जब तक चेतनता है तब तक सबीजावस्था या सबीज समाधि है। निर्जीव समाधि भी होती है, पर निर्जीव समाधि में जाकर जड़ होने की आवश्यकता नहीं है। योग दर्शन शास्त्रों में इसका भी वर्णन है, क्योंकि इस तरह की समाधि होती है और बहुत से लोग इसी समाधि को उच्च कक्षा की समाधि जानकर इसी की प्राप्ति के हेतु यत्न किया करते हैं। इस निर्बीज समाधि के वर्णन में निम्नलिखित सूत्र है। तस्यापि निरोधे
सर्वनिरोधा निर्बीजः समाधि। 51। इस निर्बीज समाधि की व्याख्या योग दर्शन शास्त्रों के प्रथम पाद के अंत में है। अंत में होने के कारण इसी समाधि को बहुत से साधकों ने सर्वश्रेष्ठ समाधि समझ लिया है। यद्यपि सूत्रकार ने इसे कहीं उत्तम नहीं माना है। सूत्रकार का तो कहना है सबसे ऊंची कक्षा की समाधि या जगपद अथवा जगावस्था है अपने असली स्वरूप में स्थिर होना। आत्मा स्वरूप से जड़ नहीं है, चेतन है, और इसी में स्थिर होने के लिए सूत्रकार मुनिवर पतंजलि ने कहा है कि तदादृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तब साधक अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है। अतः जड़ होने का यत्न करना मूर्खता है। जड़ समाधि लगाने वाले जड़ होने की भावना किया करते हैं। अतः मरने के बाद जड़ समाधि लगाने वाले योगी और भक्त लोग जो अपनी आत्मा को ईश्वर में डुबो देना चाहते हैं या ईश्वर की गुलामी में रखकर अपनी आत्मा का हनन करने वाले हैं, वे कल्प भर तक अंधता मिश्र नरक या असुज्जा नाम के लोक में पड़े रहते हैं। मतलब यह है कि कल्प भर तक जड़ होकर उसी अवस्था में पड़े रहते हैं, जैसा कि वेदों में भी कहा है, असुर्जा नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के च आत्महनः जनाः। 3. एक कल्प करीब करीब अनंत वर्षों का होता है। कल्पांत तक जड़ रहने वाला एक तरह से नष्ट ही हो जाता है। पर ठीक इसके विपरीत मुनि लोग अर्थात मुनि समाज के लोग या वे लोग जो हमारी बनाई हुई सचेतन और सजीव समाधि लगाते और अपने स्वरूप का सच्चा ज्ञान प्राप्त करके उसे साक्षात कर लेते हैं, वे कभी नहीं मरते किंतु अमर और अविनाशी हो जाते हैं। ऐसे योगी अपनी इच्छा से स्थूल शरीर को बदलते हुए भी वास्तव में सर्वदा किसी न किसी शरीर के साथ पूर्ण ज्ञान युक्त हो बने रहते हैं। वास्तव में हमारे शिष्यों या सच्चे योगियों और मुनियों की आत्मा ही इतनी उच्चावस्था को पहुंच जाती है कि इनकी आत्मा की संज्ञा आत्मा नहीं परमात्मा हो जाती है। मतलब यह है कि सच्चा योगी जीव से ब्रह्म हो जाता है, जैसा कि उपनिषद में कहा है, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति और अयं आत्मा ब्रह्म। हमने अपने लेखों में कहा है कि ध्येय चिंतायाम धातु से ध्यान शब्द बना हुआ है। एकाग्र होकर आत्मचिंतन करना ही ध्यान है। पर आत्मचिंतन तब तक नहीं होगा जब तक कि स्वाध्याय ना हो। स्वाध्याय का अर्थ है अपने को पढ़ना या अपने को मानना जानना। जो अपने को तत्व से नहीं जानता वो अपना या अपनी आत्मा का चिंतन कैसे करेगा। जब तक अपने स्वरूप का या अपनी आत्मा का चिंतन नहीं करेगा तब तक जगपद में पहुंचकर कोई आत्मस्थ या स्वरूपस्थ नहीं हो सकता। अतः स्वाध्याय का होना अत्यावश्यक है। पर जिन पुस्तकों में मजहबी और सांप्रदायिक देवी देवता ईश्वर और भूत प्रेतों का वर्णन है, उन मजहबी पुस्तकों का पाठ कभी स्वाध्याय नहीं है। ऐसी पुस्तकों तो मनुष्यों को गुलाम बनाकर गड्ढे में गिराने वाले हैं। अतः हमने अध्यात्म ज्ञान के जितने ग्रंथ बनाए हैं उन सब का संबंध शुद्ध आत्मा से है। ऐसे ग्रंथों का जो नित्य प्रेम के साथ पाठ करता है और जहाँ पाठ होता है वहाँ किसी प्रकार का दुख दरिद्र नहीं रह जाता। ऐसे ग्रंथों के पाठ का महात्म्य सर्वोपरि है।
आत्मज्ञान वाली पुस्तकों के पाठ और मुनि समाज में जाकर मुनियों के साथ सत्संग करने से सच्चा आत्मज्ञान होगा। और जब हृदय में आत्मज्ञान का उदय होगा तब एकांत में रहने पर तुम्हारा मन इसका मनन करेगा। पहले पहले आत्मज्ञान के मनन या चिंतन पर यह नहीं टिकेगा और इस मन को बार बार पकड़कर इस पर लगाना होगा। इसी को धारणा कहते हैं। धारणा कहते हैं धरने या पकड़ने को। जब आत्मचिंतन में मन स्थिर हो जाए और आत्मचिंतन के सिवा और कुछ ना सोचे तो इस अवस्था को सवितर्क समाधि कहेंगे। और जब मनन करते करते सच्चा तर्क वितर्क करते करते आत्मज्ञान पर चित्त पहुँच जाए और कोई शंका ना रह जाए अर्थात तर्क वितर्क छूट जाए, उस अवस्था को निर्वितर्क समाधि कहेंगे। इस अवस्था के बाद जब फिर इस सूक्ष्म विषय अर्थात आत्मा पर जब यह मन विचार करे तो सविचारा और निर्विचारा समाधि लगेंगी। क्योंकि कुछ दिनों तक तर्क वितर्क के साथ आत्मचिंतन कर लेने पर जब चित्त सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेगा तब एकांत में स्वाध्यायशील होने पर आत्मज्ञान पर तर्क वितर्क नहीं होगा किंतु विचार हुआ करेगा। इसे सवितर्का और निर्वितर्का समाधि से ऊपर सविचारा और निर्विचारा समाधि है। आत्मविचार करते करते जब मन सर्वथा एकाग्र होकर अपने सच्चिदानंद स्वरूप में पहुंचकर स्थिर हो जाए तो ऐसी अवस्था को निर्विचारा समाधि कहते हैं। यही सर्वोच्च समाधि है। बहुत दिनों तक इसका अभ्यास कर लेने पर मनुष्य की यह अवस्था चलते उठते बैठते खाते पीते काम करते हर वक्त हर दशा में भी रहती है। अर्थात अभ्यास दृढ़ होने पर योगी हर वक्त सच्ची समाधि या अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, उससे कभी च्युत नहीं होता। अतः ऐसे योगेश्वर का नाम अच्युत है। योगी भी साधारण मनुष्य की तरह काम सब करता है पर अपने स्वरूप से अच्युत नहीं होता। इसी बात को दूसरे संतों ने भी कहा है। कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सुरती से अंडा सेवई, आप रहे जल माही सुख में अंडा देवे, जस पनिहारी कलश धरी मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख वचन सुरती कलसा में लावे, फनी मनी धरई उतारी आप चरने को जावे, वो गाफिल नाहिंग परे परे सुरती मन माही दृढ़ावे, पलटू कारज सब करे सुरती रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। पलटू दास। कमठ कहते हैं कछुए को। जैसे कछुआ पानी में रहता हुआ भी ध्यान सूखी जमीन पर जहाँ अंडा दिया है वही रखता है, उसी तरह योग सिद्ध हो जाने पर योगी सब काम करता हुआ भी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। जैसे पनिहारिन बात करती हुए भी अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर रखे हुए कलश पर रखती है, उसी तरह से योगी घर गृहस्थ रहता हुआ भी और सब काम करता हुआ भी अपने स्वरूप पर ध्यान रखता है। अपनी सच्ची आत्मा को अपने सच्चे आत्मबल को कभी नहीं भूलता। जैसा राजा नाटक में चोर बनने पर भी अपने बल अपने अधिकार और अपने स्वरूप को भूल नहीं जाता, उसी तरह योगी और मुनि सब की दृष्टि में साधारण मनुष्य की तरह रहते हुए और सब काम करते हुए भी अपनी आत्मा को अपने आत्मबल को और अपने आनंद स्वरूप को कभी नहीं भूलते। सच्चा योगी सब काम करता हुआ और संसार में रहता हुआ भी जीवन मुक्त है, शिव है और परम ब्रह्म है।
जोगी मुनि जगरहत जिमी बाइसिकल असवार, ध्यान साइकिल तोल पर देखत जात बाजार। 1 देतो लेतो सब कुछ करत, हंसी बती आवत बात, ध्यान मगर बैलेंस पर चढ़े साइकिल जात। 2 तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। 42 ऊपर के सूत्रों में कहा है कि योगी सवितर्का समाधि में शब्दार्थ ज्ञान के विकल्प से संयुक्त रहता है। मतलब यह है कि ध्यान तो चिंतन और विचार को कहते हैं। चिंतन, मनन, विचार और तर्क वितर्क चाहे मन के भीतर ही क्यों ना हो, वह शब्दमय, अर्थमय और ज्ञानमय हुआ करता है। कोई भी तर्क वितर्क या मनन और चिंतन हो, किसी ना किसी शब्दार्थ के ज्ञान पर ही होता है। जैसे हम अपने मन के भीतर मनन कर रहे हैं कि हम परमात्मा कैसे हैं, कैसे हम सर्वशक्तिमान है, कैसे आत्मबल, मनबल और इच्छा शक्ति नाम की पुस्तक के अनुसार हम या हमारी आत्मा या हमारा जीव अद्भुत शक्तियों का भंडार है। माने समाज के सदस्यों को जो साधन बतलाया जाता है, उससे स्मरण शक्ति, मस्तिष्क का बल, धारणा शक्ति और विचार बुद्धि बढ़ती है तथा स्वाध्याय और सत्संग से लक्ष्य और ध्येय के स्वरूप का ज्ञान होता है। फिर साधन और समाधि से ध्येय या लक्ष्य का साक्षात्कार होता है। जोगी उधारी धर्म नहीं है, जोग उधारी धर्म नहीं है, कोई मजहबी कृत्य नहीं है कि इसका फल परलोक में मिला करता है। योग का फल योग करते ही समय मिल जाता है और बराबर मिला करता है। तमाम मजहबी फल, मजहबी आशाएं और स्वर्ग आदि अत्यंत सत्य, व्यर्थ और कल्पित हैं। इसी से मजहबी नेताओं ने कहा है कि मजहबी कृत्यों का फल और मजहबी ईश्वर मरने के बाद मिलेंगे। ऐसा इसीलिए कहते हैं कि मर जाने पर जब कुछ नहीं मिलेगा तो कौन उलाहना देगा और कौन कहने आवेगा। ओम जय जीव।